रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे इसको समझेंगे, यानी हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। बच्चों इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं इस चार्ट के माध्यम से। कोई भी रासायनिक फॉर्मूला लिखने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट्स है उसका जो प्रतीक है वो क्या है, उनकी संयोजन क्षमता यानी जो वैलेंसी है वो क्या है, ये हमें ज्ञात होनी चाहिए। तभी हम आसानी से रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। बच्चों किसी एक तत्व का परमाणु, कोई भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार कंबाइन होकर यानी संयोजित होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हम संयोजकता यानी इस वैलेंसी का उपयोग करते हैं। और आप जानते हैं कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी तत्व की संयोजन क्षमता जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके अस्थायित्व को प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम आयन यानी संकेत जो है सोडियम का Na होता है। और अगर संयोजकता यहाँ देखिए, चूंकि एक चार्ज जो है यानी सोडियम प्लस पे 1 आयन है पॉजिटिव आयन, तो वो संयोजकता 1 यानी सोडियम की संयोजकता यहाँ 1 है। उसका एक एग्जाम्पल हो गया Na प्लस पोटासियम प्लस। नॉन मेटल में फ्लोराइड क्लोराइड यानी F माइनस Cl माइनस। अगर कोई बहुपरमाणु यानी एक से ज्यादा आइटम है तो अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन सम की संयोजकता यहां पे देखिए 1 है। अगर संयोजकता 2 हो तो एग्जांपल में देखिए, जैसे मैग्नीशियम Mg2 प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस। नॉन मेटल में यानी अधात्विक तत्व जो है उसमें ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड Sp2 माइनस। अगर बहुपरमाणुक है कार्बोनेट सल्फेट यानी कार्बोनेट पे 2 यहाँ पे माइनस चार्ज और सल्फेट पे यहाँ 2 माइनस चार्ज। इस तरह से अगर वैलेंसी 3 है तब जैसे ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, आयरन पे 3 प्लस। नॉन मेटल में नाइट्राइड N पे 3 माइनस, और जो पॉलीएटॉमिक यानी बहुपरमाणुक आयन यानी फॉस्फेट इस पे 3 माइनस। तो इस तरह से ये चार्ज यानी ये संयोजकता के माध्यम से जो है आप जो आयन है पहले ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है जब आप रासायनिक सूत्र लिखते हैं। बच्चों अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब सबसे पहले जैसे हमको क्या करना है, अगर हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला लिखना है तो जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन है यानी उसका जो संकेत है वो पहले हमें मेंशन करना है। जैसा कि पीछे हमने चार्ट में आपको बताया क्या कि जो वैलेंसी है अगर 1 है 2 है 3 है तो संकेत क्या होता है, उसी आधार पे आप आएंगे तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज H प्लस और क्लोरीन में निगेटिव चार्ज 1 माइनस, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। आप इसको क्या करेंगे, अब क्रॉस ओवर करेंगे। तो क्रॉस ओवर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया HCl। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करेंगे आप, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर कितना है इसका 17, तो 287 याद करिए। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन यानी Cl माइनस 288 हो जाएगा। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज हो गया, यानी ये जो निगेटिव चार्ज है 1, इसलिए Cl माइनस यानी संयोजकता क्लोरीन की 1 हो गई, हाइड्रोजन की 1 हो गई, तो फॉर्मूला हो गया HCl। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का जो पॉजिटिव आयन है उसका संकेत क्या है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl पे 1 माइनस चार्ज। अब इसकी यहाँ पे वैलेंसी 2 और 1, क्लोरीन की 1 बाय क्रॉसओवर, फॉर्मूला क्या बन गया MgCl2।
है ना साहब। तीसरा जैसे हम लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन सी टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मीन्स होता है 4, तो क्लोराइड यानी Cl। अब कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी क्या है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है यहाँ पे -1, यानी जैसे यहाँ चार्ज है यहाँ पे -1 होता है क्लोरीन पे और कार्बन पे प्लस माइनस हो, चुकी ये नॉन मेटल है ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक ही कंडीशन बनता है कि कार्बन जो है वो शेयर करता है, इसका जो भी कंपाउंड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई 1, क्रॉस ओवर करेंगे तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम Na, नाइट्रेट संकेत क्या हो गया NO3 माइनस और सोडियम पे 1 प्लस चार्ज, सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट आयन जो है इसकी भी वैलेंसी 1, फॉर्मूला बन गया सोडियम नाइट्रेट NaNO3। एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं यानी एल्यूमिनियम संकेत क्या है Al3 प्लस और सल्फेट में SO4 2 माइनस। अब ध्यान देंगे यहाँ एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज है 3, यानी जो वैलेंसी है एल्यूमिनियम का वो 3 और सल्फेट का यहाँ पे 2, तो जब आप क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या बन गया Al2SO4 होल 3। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अगर आप ब्रैकेट जो है यहाँ नहीं देते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं Al2SO4, अब 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो 43 हो जाएगा। तो इसलिए इस एरर से बचने के लिए इसको हम ब्रैकेट जो है यहाँ पे ब्रैकेट जो है जब भी आपका पॉली एटॉमिक होगा बहुपरमाणविक आयन होगा तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे Al2SO4O3। तो इस प्रकार से बच्चों आप रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। धन्यवाद।